थिंकिंग इज़ अ स्टॉप। सोचना मतलब रुक जाना। अगर आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप सोच सकते हैं या फिर आप एक्ट कर सकते हैं। थिंकिंग इज़ अ स्टॉप, ऑफ कोर्स, फैक्ट है ये। आप अभी देख सकते हैं, आपने अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि भाई बाहर इतनी ठंड हो रही है, आपने जैसे अपने आप से प्रश्न किया अंदर कि कैसे निकलूं, बाहर इतनी ठंड है, तो ये कैसे जो है ना आपके अंदर एक एक साइकोलॉजिकल एक फेक टाइम क्रिएट कर देगा। आप हो सकता है तरीके अंदर ही अंदर बनाने लगे, ये पहन लूँ, नहीं इसके ऊपर ये पहन लूँ, नहीं नहीं ये काम और कर लेता हूँ, नहीं नहीं थोड़ी देर और लेट जाता हूँ। लेकिन एक होता है कि डायरेक्ट मैं निकल जाऊँ, दैट इज़ एक्सपोजर। हम एक्सपोजर से हमें डर लगता है। हमें किसी से बात करनी है, किसी से कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, हम सोचते हैं, बड़े डाउट में रहते हैं, या फिर हमें किसी को ना कहना है। कोई किसी ने काम के लिए बुलाया लेकिन हमें कुछ काम है बट हमें ना कहना है, या हमें अपने किसी पार्टनर, मुझे कोई बनाना है, उससे मुझे बात करनी है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें। या पेरेंट्स को या टीचर को कोई ऐसी बात बतानी है, या किसी को भी। हम जैसे ही हमने अपने अंदर ये बोला ना कि कैसे बताऊँ, क्या होगा बताने के बाद, एक टाइम स्टार्ट हो गया अंदर ही अंदर, एक फेक टाइम। अब आप असलियत में तो जी नहीं रहे हैं, आप उस टाइम में जी रहे हैं, और उस टाइम में आप इमेजिन कर रहे हैं। वो एक अलग टाइम चल रहा है अब आपका, और वो आपको बिल्कुल रियलिटी में लगेगा कि मैंने बता दिया तो ये होगा, फिर ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाएगा। अब आप उस टाइम में चले गए, इमेजिनेशन में, वो आपके लिए अब रियलिटी हो गया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपोजर। लेकिन मैंने बोला कि हम एक्सपोजर से डरते हैं, आप समझो, इसीलिए हम थिंकिंग, जो कि जानी पहचानी है, जिसमें हमें सिक्योरिटी मिलती है, हम ठहर जाते हैं उसमें, बैठ जाते हैं, रहते हैं उसमें। लेकिन बात करी जाए एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर में एक डर है, एक अनसर्टेनिटी सी है, एक्सपोजर में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। जो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, मस्तिष्क, वो डिनाई करता है इस चीज़ को, और हमें ना, हम बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। वी आर अटैच टू थिंकिंग। आप समझ रहे हैं? हम, एक होता है कि फ्लो होना, चलते रहना, बट वी आर स्टॉपिंग आवर सेल्फ, ताकि हम उस चीज़ को फेस ना कर पाए। वो डर आ गया हमारे अंदर। अब क्योंकि जब डर आ गया है, तो मैं डर से निकलने के तरीके ढूंढ रहा हूँ अब, कि डर से मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। ये अपना एक अलग टाइम जोन क्रिएट कर रहा है, इसमें एक अलग चीज़ क्रिएट हो रही है। कुल मिलाकर मैं एक्सपोजर को ले ही नहीं पा रहा हूँ। अब वो चीज़ें याद करो जब तुमने एक्सपोजर लिया, जब तुम बाहर निकल जाते हो ठंड में, थोड़े टाइम बाद तुम्हें ठंड महसूस होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम उस चीज़ में आ चुके हो, वहाँ पर अब तुम घिर गए हो, वो चीज़ अब तुम्हारे लिए रियलिटी हो गई है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? अब
आपका जो टाइम है, आपका जो समय है, वो उसमें बीत रहा है। मेन चीज़ है टाइम, कि आप अपना टाइम किस जगह पर क्रिएट करते हो, वेयर यू क्रिएट योर टाइम। अपना टाइम जोन कहाँ बनाते हो आप? अपना टाइम जोन आप या तो थिंकिंग में बनाते हो या फिर रियलिटी में बनाते हो अपना टाइम जोन। आप साइकोलॉजिकल टाइम में जी रहे हैं या फिजिकल टाइम में जी रहे हैं, ये चीज़। सो मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, जो डायरेक्ट एक्शन होता है, उसमें आपने ज़रा सा भी अगर कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें ऐड करी, आप पास्ट में चले गए। अब जैसे ही आप पास्ट में खिसके तो फिर आप उस एक्शन को अब ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले ही डिसीजन ले लिया कि मैं तो पास्ट में रहूँगा। कैसे? जैसे आपने बोला ना कैसे, तो आप एक तरीका ढूंढने लगे। तरीका मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो पहले भी काम कर चुकी है, यानी जो पहले की चीज़ है, पुरानी चीज़ है। खिसक गए ना पुराने में, ओल्ड में फंस गए आप वहाँ पर, और वहाँ पर एक बार फंसे, देयर इज़ नो एस्केप। ट्रेडिशनली हम यही करते हुए आ रहे हैं। अब एक चीज़ होती है कि रियलिटी से टच, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, कि आप अपने आसपास सारी चीज़ों को फील कर रहे हो, सारे सेंसेस को फील कर रहे हो, विचारों को फील कर रहे हो, एंड एक्टिंग डायरेक्टली, डायरेक्ट आपने एक्ट कर दिया। और उस डायरेक्ट एक्शन में अब क्योंकि आप अवेयरनेस में हो, आप थिंकिंग में नहीं हो। इस पर वीडियो में बना चुका हूँ कि थिंकिंग क्या है, अवेयरनेस क्या है। जब आप एक अवेयरनेस में हो तो उस अवेयरनेस में आप पास्ट में नहीं हो, आप साथ साथ हो, लाइफ के साथ साथ चल रहे हो, टुगेदर हो। तो जब आप लाइफ के साथ साथ चल रहे हो, टुगेदर हो, तो फिर क्योंकि लाइफ है और आप भी लाइफ है, आप इमेजिनेशन में नहीं जी रहे हैं, तो लाइफ और लाइफ बस खाली, देयर इज़ नो गोइंग बैक। दिक्कत तो तब आएगी ना जब हम लाइफ से हटकर कुछ हो जाते हैं, ओल्ड चीज़ों में फंस जाते हैं। अभी हम लाइफ ही हैं तो कोई दिक्कत ही क्यों है। तो इसीलिए थिंकिंग इज़ अ स्टॉप, थिंकिंग एक स्टॉप है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग चाहे तो मेरा ये क्रैश कोर्स जो आपको दिख रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में कुल ये 24 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, मेडिटेशन, गॉड, ये सारी चीज़ें, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स में अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए 1-on-1 सेशन में। सामने स्क्रीन पर मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।